आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार और निफ्टी 8800 के नीचे आया है। अभी 8793 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 52 अंकों की बढ़त है और सेंसेक्स में भी करीब 200 अंकों की बढ़ोतरी आज हम देख रहे हैं। आईटी को छोड़ ज्यादातर सेक्टोरल इंडाइसेस आज हरे निशान में ही है। सबसे ज्यादा अच्छा मूव हमने देखा है सीमेंट पॉकेट में, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो शेयर्स, रियल्टी स्टॉक्स में भी अच्छा मूव आज के सत्र में रहा है। लेकिन कुछ और क्वेरीज हैं जो कि शो में हम ऐड कर लेते हैं और सवाल हमें भेजा है बीआर शाह ने, मुंबई से ये फोन लाइन पर हैं। शाह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मुझे दो सवाल है मैडम। बोलिए। एक पीटीसी इंडिया और आरसीएफ में 63 शेयर 200 शेयर बाई किए हैं। 200 शेयर्स आपके पास 63 के भाव पर आरसीएफ। जी हाँ। दूसरा और सवाल। पीटीसी इंडिया है 73 शेयर 73 रुपीज में 50 शेयर। ठीक है, 73 का आपका परचेजिंग प्राइस है। आपका नजरिया क्या है शाह साहब? जी, एक वर्ष तो हो गया है अभी। ठीक है, विवेक क्या करना चाहिए? आरसीएफ 63 की बाइंग है और पीटीसी इंडिया इनकी बिलो 80 की बाइंग है, 73 की बाइंग इन्होंने बताई। एक में इनको थोड़ा मुनाफा हो रहा है, एक में थोड़ा सा नुकसान। क्या सलाह देंगे आप? कि हो गया ऑलरेडी टाइम अप, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने मैंने सुना। अगर उनका टाइम फ्रेम अप है तो फिर एडवाइस लेने का क्या मतलब हुआ, क्योंकि एनीवे बेच के बाहर निकलने वाले हैं। एनीवे दूसरों के लिए बता देता हूं मैं। आरसीएफ देखिए यहाँ पे थोड़ा महंगा लग रहा है मुझे, लेकिन कंपनी काफी आगे जाके बढ़िया करेगी लग रहा है। और मुझे आरसीएफ से और एनएफएल करके एक और कंपनी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, तो ये भी बढ़िया करने वाली है। तो अगले एक साल के लिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स सारे अच्छे करेंगे और केमिकल स्टॉक्स भी अच्छे करेंगे। तो आप इसमें बने रहिए अगर आपके पास टाइम फ्रेम है। दूसरा था पीटीसी इंडिया, वापस देखिए पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन मेरे हिसाब से वापस ये एक बाई रहेगा, इनफैक्ट होल्ड भी नहीं, सिर्फ बाई रहेगा ये। और इसमें मैं 100 के ऊपर देखने की एक उम्मीद रखता हूँ अगले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर। और पर्टिकुलरली जो भी आज बजट में इतने सब अनाउंसमेंट्स हुए, इसका फायदा पीटीसी को भी होगा। तो आप दोनों स्टॉक में आप बने रहिए और अगर किसी के पास पैसा है तो इनफैक्ट आप बाई भी कर सकते हो। चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ सुदीप हैं वेस्ट बंगाल से। सुदीप नमस्कार, अपना सवाल पूछें। हाँ नमस्कार जी। मेरा सवाल है, मेरे पास 200 शेयर है ट्राइडेंट का 62 रुपीज 10 पैसे के भाव में। तो वो मैं कब तक होल्ड करूँ? अभी सेल या होल्ड नेक्स्ट 3 मंथ या 1 साल के लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ? ऑलराइट, आज एक अच्छा मूव भी देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट ऑलमोस्ट 71 के स्तरों पर है, 4.5% की बढ़त यहाँ पर है। सिमी, ट्राइडेंट 62 की खरीद है, दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास है, क्या करना चाहिए ट्राइडेंट में? देखिए ट्रेंड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पर रैली भी काफ़ी शानदार आ चुका है शॉर्ट टर्म में, ये याद रखना पड़ेगा। 51 से 71 आ चुका है। अभी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है कि 66 आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉक 66 से नीचे नहीं आएगा तो ये आगे धीरे धीरे 80 के आसपास जाके भी सेटल कर सकता है। मैं आपको स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ। आपका स्टॉप लॉस 66 होगा क्लोजिंग बेसिस पर। अगले कॉलर हमारे साथ कृष्णा हैं वालसद से। कृष्णा गुड आफ्टरनून, क्वेश्चन पूछिए अपना। राहुल मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी आईपीओ जो बीएससी के लॉन्च हुए थे तो वो शेयर मैंने लिया था 1163 में, 20 शेयर थे मेरे उसके। तो मैम अभी आपने फ्राइडे खरीदे होंगे ना ये शेयर्स? यस मैम, लिस्टिंग के बाद। लिस्टिंग के दिन मैम। और आपका परचेजिंग प्राइस क्या है? 1063? नहीं मैम, 1163 1163 यानी जब ये बिल्कुल हाई पे था आपने तब आपने खरीदा। अब आपने जब पोजीशन बनाई है तो किस नजरिए से बनाई? कितने समय आप इसे होल्ड कर सकते हैं? मैम एटलीस्ट मैक्सिमम 2 वीक्स मैम। 2 वीक्स, ठीक है। विवेक, इनका परचेजिंग प्राइस और इनका होल्डिंग टाइम दोनों ही सही नहीं है। इन्होंने सिर्फ 2 हफ्ते के लिए खरीदा, वो भी जब ये लिस्टिंग के दिन अपने पीक पर था, यानी 1163 के भाव पर। इसीलिए इनको नुकसान भी हो रहा है क्योंकि आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी जा रही है जो कि वाजिब बनते भी है। जब 40% चलेगा लिस्टिंग के दिन तो अगले दिन थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आना संभव भी है। अभी क्या करना चाहिए इनको? देखिए एक मतलब बीएससी का रेपुटेशन काफी है और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में ये अच्छा करेगा। लेकिन जैसे आपने कहा, आप एक तो आप जाके पीक में फंस गए हो और दूसरी चीज आपके पास सिर्फ 2 हफ्ते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये 2 हफ्ते के अंदर इतना वापस चढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है काफी फेयर वैल्यूएशंस। और आप अगर एमसीएक्स से कंपेयर करो, थोड़ा बहुत एमसीएक्स से डाउन थोड़ा कम होगा वैल्यूएशन, बस ज्यादा फर्क नहीं है। तो मेरे हिसाब से बीएससी एक बार 1000 के नीचे भी टेस्ट करना चाहिए इसको। तो आप
उस समय तक क्यों वेट करते हो? आप एक बार निकल जाइए इससे, और आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर इसमें एंटर करना चाहे तो मेरे हिसाब से ये अगर 900 या 950 आता है कभी भी कोई भी करेक्शन में, तो ये बहुत अच्छा बाई होगा। चलिए अगले कुछ सवाल हैं जो फेसबुक के जरिए मिल रहे हैं। विश्वजीत गरई जी ने सवाल पूछा है सनटेक रियल्टी को लेकर। सिमी, सवाल आपसे होगा। इनके पास सनटेक रियल्टी है ऑलमोस्ट 290 के स्तरों पर। इन्होंने मेंशन नहीं किया कितना समय रख सकते हैं, लेकिन आपका आउटलुक क्या है? सनटेक रियल्टी आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर है। देखिए, एक मेजर सपोर्ट है 50 डे में, वो 234 के आसपास है और इस बार भी ये स्टॉक 234 में सपोर्ट लिया और वापस ये स्टॉक 250 के आसपास चल गया है। एक रेंज में ये स्टॉक फंसा है जिसका सपोर्ट 235 है और रेजिस्टेंस 260 के आसपास है। तो फॉर द टाइम बिंग ये स्टॉक रेंज बाउंड है 234 से 260 के बीच में। कोई भी एक रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट के बाद इसमें फ्रेश डायरेक्शन आ सकता है। क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए 200 मतलब 50 डेमा से ऊपर है, इसलिए मैं होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ। 234 से नीचे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, पर अच्छा रिटर्न आपको तभी मिलेगा जब ये स्टॉक 260 का रेंज को क्रॉस करके वापस सस्टेन करेगा। वॉल्यूम का भी सपोर्ट चाहिए। अब फिलहाल होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 260 के ऊपर फाइल हो सकता है। अगर 260 के ऊपर ये स्टॉक चला जाए तो इसमें आप फ्रेश एडिशन भी कर सकते हैं। एक और सवाल है फेसबुक के जरिए और ये सवाल हमें भेजा है वंदना ने, और सवाल है इनका IVRCL पर। 700 शेयर्स इनके पास IVRCL के और जो परचेजिंग प्राइस है वो ₹5.52 का है। अब क्या सलाह देंगे आप विवेक? IVRCL पर ₹5.35 पर ट्रेड कर रहा है, 5.52 पर इन्होंने खरीदा है। वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है ये स्टॉक और शायद इन्होंने इसकी लो वैल्यू देख के कि इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्पेस के स्टॉक शायद मोमेंटम दिखाए, खरीद लिया है। अब क्या करना चाहिए इनको? निकल जाइए बाहर, क्योंकि एक तो देखिए, कोई भी एक छोटा निवेशक जो होता है ऐसी एक कंपनी में घुस के करना क्या चाहता है? मतलब ये ना आपको वेल्थ क्रिएट करके देने वाला है, ना इसका फंडामेंटल अच्छा है, ना इसके फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। जब मतलब देयर इज ओनली डार्कनेस, वो एंड ऑफ द टनल में लाइट जो बोलते हैं वो भी नहीं है इसमें। तो आप ऐसा एक कंपनी लेके आप करना क्या चाह रहे हो? यस, हाँ भाई मैंने एक ट्रेड कर लिया मार्केट में, बस उतना ही आप सोच सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप निकल जाइए इससे और ऐसी कंपनी से दूर रहेंगे तो ही अच्छा है और कमा पाएंगे। आपको सिर्फ टाइम पास करना तो आप ऐसे लेते रहिए, नो इश्यूज। जी, अगला सवाल पूछने के लिए जिग्ना है मुंबई से। जिग्ना, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, इमामी है 25 किस भाव पे खरीदा आपने? 994। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होगा? नहीं, 2 महीने के लिए। ठीक है, 2 महीने के लिए आज के। सिमी, इनके पास इमामी है, 25 शेयर्स खरीदे हैं जो कि 1194 पर खरीदे हैं और बेहद शॉर्ट टर्म का नजरिया है, अगले 2 महीने तक रख सकते हैं। क्या आउटलुक है आपका? पहले तो इमामी 294 में खरीदा है। इमामी इंफ्रा जी, इमामी 1174 आज का स्तर है और इमामी इंफ्रा ही होगा 1174। ओके, ये में इमामी लिमिटेड। ओके, मुझे लगता है कि मोमेंटम तो इसमें ज़रूर है और होल्ड करने का ही सलाह होगा मेरे पास से, क्योंकि मैं इसमें बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि 1250 का जो रिसेंट हाई लगाया था ये भी क्रॉस करेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा और आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा वाइड होगा। करंट लेवल 1174 के आसपास है इसका स्टॉप लॉस। एटलीस्ट आपको नीचे 1130 तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आसपास इसका मेजर सपोर्ट है। फ्रेश ब्रेकआउट भी उसी के आसपास ही आया था 2 दिन पहले। आप होल्ड कीजिए, 1130 से नीचे अगर क्रॉस मतलब क्लोज नहीं होगा ये स्टॉक आपको 1250 से 1300 का रेंज भी दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है। इमामी 1174 पर भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1250 1300 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। होल्ड कीजिए अपनी पोजीशंस आप। लेकिन अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। असीम मेरे सहयोगी मौजूद भी हैं और खबर भी है कि 9 टेलीकॉम कंपनियों को 2800 करोड़ से ज्यादा खर्चने होंगे और 1 टाइम स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के तौर पर यह रकम देनी होगी। इस खबर से जुड़ी और डिटेल समझ लेते हैं असीम से। बताइए असीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2012 में करीबन 9 कंपनियों के 122 लाइसेंस जो है वो रद्द किए थे, लेकिन इन कंपनियों ने अपनी सर्विसेज जो है अगले साल तक जो है जारी रखी थी। तो उसका चार्जेस जो है इनको चुकाने होंगे। ये कंपनियां हैं जिसमें श्याम टेलीकॉम सर्विसेज है, सिस्टमा श्याम टेलीकॉम सर्विसेज, टाटा टेली सर्विसेज, यूनिनॉर, लूप टेलीकॉम। इन सब कंपनियों को 2834 करोड़ रुपये की रकम जो है वो चुकानी होगी। टेलीकॉम कमीशन ने इनको नोटिस भेजने की मंजूरी जो है वो आज दे दी है। अगले हफ्ते से इनको नोटिस भेजने की जो शुरुआत कर दी जाएगी। तो इन कंपनियों की लायबिलिटी जो है आने वाले दिनों में जो है बढ़ सकती है। जी, चलिए
शुक्रिया असीम आपका ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है ये बैठा क्योंकि अगले हफ्ते से जो टेलीकॉम विभाग है वो इन कंपनियों को नोटिस भी भेजना शुरू कर सकता है। और जैसे असीम ने बताया भी कि फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कई टेलीकॉम कंपनियों के जो सर्किल लाइसेंस हैं वो रद्द किए थे। तो अब 9 टेलीकॉम कंपनियां हैं जिनको 2853 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं एज वन टाइम स्पेक्ट्रम यूसेज फीस। तो नजर रहेगी पूरी टेलीकॉम पॉकेट पर। पिछले पूरे हफ्ते चला था ये स्पेस मर्जर और एक्विजिशंस के खबरों के बीच में, आज थोड़ा शांत है। इनफैक्ट भारतीय एयरटेल बिल्कुल फ्लैट और आइडिया थोड़े दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है।